हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 12 फरवरी 2025, बुधवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, फ्लैटिश संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लगभग 30 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी हल्का सा गैप अप ओपन होने जा रहा है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी अभी सुबह 7 बजे। एशियन मार्केट में जापानीज का मार्केट जो कल बंद था आज चालू हो गया है, लेकिन वो 100 पॉइंट महज प्लस में चल रहा है, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव। कल यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो गए। क्रूड ऑयल जो है अभी $76 के आसपास है, यानी हल्का सा घटा है, लेकिन वही है, बढ़ा नहीं। ये अच्छी बात है हमारे लिए। अमेरिकन मार्केट में उनका जो डॉलर इंडेक्स है वो 108 के पास कायम है, और 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.50 के आसपास कायम है, बढ़ी नहीं घटी नहीं है। कल फेड के चेयरमैन जो जर्मी पावेल है, उनका स्पीच खत्म हो गया। उन्होंने ऐसा क्लियरली बताया कि इंटरेस्ट रेट घटाने का अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। वो इकोनॉमी को देखेंगे, इन्फ्लेशन को देखेंगे, बाद में वो डिसाइड करेंगे, और ये एक्सपेक्टेड ही था। और इसके ऊपर मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगभग 100 पॉइंट 120 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। कल के सत्र में 120 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गए। और आज सुबह डाउ फ्यूचर टोटली फ्लैट है, 1 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला है आज अमेरिका में, उनके इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई का आंकड़ा, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके ऊपर अमेरिकन मार्केट आज या कल में रिएक्शन दे सकता है, उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ओके, क्योंकि वो इन्फ्लेशन डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो बढ़ के आया तो अमेरिकन मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रम्प बहुत सारे देशों के ऊपर टैरिफ इंपोर्ट टैक्स लगा रहे हैं, ये आपको मालूम है। और हमारे मोदी साहब भी फ्रांस में है, फ्रांस से अभी वो अमेरिका जाएंगे, और अमेरिका में वो ट्रम्प साहब को मिलेंगे। उसके बाद अगर कोई निगोशिएशन होता है तो हमारे लिए वो अच्छी बात रहेगी। तो इसके ऊपर, ये डेवलपमेंट के ऊपर आपको न्यूज़ में देखना है, क्योंकि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती। एकदम न्यूज़ आ गई अच्छी, एकदम मार्केट ऊपर फटेगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट्स पेंडिंग है सिस्टम में। अगर न्यूज़ कोई आई नहीं तो मार्केट, अभी तो आपको मालूम है सेल ऑन राइज का मार्केट है। क्या है? सेल ऑन राइज, यानी जैसे ही मार्केट ऊपर गया फिर मार्केट में ज़बरदस्त शॉर्ट्स बिल्टअप होते हैं, और मार्केट फिर नीचे आता है और माइनस में चला जाता है। तो ये स्ट्रेटजी है मार्केट में अभी। तो किसी भी शॉर्ट कवरिंग रैली में या किसी भी मार्केट में बढ़ने के बाद आपको क्या करना है? अपनी फंसी हुई पोजीशन निकालनी है, या अगर कोई कॉल लेके गया है और उसको प्रॉफिट दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो भी वो एग्जिट करे, अपना अपना प्रॉफिट बुक करे। ऐसा मेरा सा है, क्योंकि ऊपर के लेवल से ये सेल ऑन राइज का मार्केट परफेक्टली है, क्योंकि मार्केट में कोई दम नहीं है। ये दम क्यों नहीं है? क्योंकि कंटिन्यूस एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग कर रही है हमारी मार्केट में। क्योंकि कल के सत्र में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बड़ा माल बेचा है दोस्तों। कल जो दो तीन चार परसेंट तक जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बड़ी गिरावट हो गई ना, वो मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के कारण हो गई। क्योंकि एफआई ने कल कैश में 4,500 करोड़ का माल सेल किया। कितना? लगभग 4,500 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया एफआई ने। बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग की इसलिए, और कैश में सेलिंग किया, इसका मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़ी गिरावट हो गई है। समझ गए ना? तो ये 4.5 है। और अपना जो इंडेक्स हेवी वेट्स जो है ना, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो, आईटीसी, इन जैसे स्टॉक्स में भी बहुत बड़ी मार पड़ी कल। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग चल रही है अभी, और फ्यूचर में भी बहुत बड़ी सेलिंग की है कल एफआई ने दोस्तों। एफआई लगातार बेरिश है इंडिया के ऊपर, और इसका एक प्रमुख रीज़न क्या है आपको पता होना चाहिए। प्रमुख रीज़न क्या है?
हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपीस वो लगातार कमज़ोर पड़ती जा रही है। अभी हम लोग 87-88 डॉलर के पास है, यानी ₹1 की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 87-88 डॉलर है अमेरिकन डॉलर। तो अमेरिकन डॉलर कितना स्ट्रांग रहेगा देखो, हम कितने ख़राब हो गए, वीक हो गए। सो इंडियन रुपीस अगर लगातार वीक हो गया तो इसका मतलब डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, और डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करेगा, डॉलर बेचेगा। सीधी सी बात है, डॉलर बेचने, डॉलर डॉलर से उनको फ़ायदा होता है ना, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो डॉलर लेगा ना वो, सीधी सी बात है। डॉलर डॉलर में ये करेगा, वो एग्जिट करेगा। सो इससे क्या हो रहा है कि मार्केट लगातार गिर रहा है। और दूसरी बात, ये अनसर्टेनिटी का माहौल है ट्रम्प की वजह से, और इसी कारण हमारा जो गोल्ड है, वर्ल्ड में गोल्ड है जो वो स्ट्रांग पड़ता जा रहा है। अभी गोल्ड हाईएस्ट लेवल पे है दोस्तों, मुझे लगता है 86-88 थाउजेंड के आसपास है हाईएस्ट लेवल पे, और तब बताया जा रहा है कि 1 लाख तक अभी गोल्ड जाएगा। तो देखिए अभी इस बार क्या हो गया कि आरबीआई की पॉलिसी भी बहुत ही अच्छी आ गई, 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटाया है आरबीआई ने, और लिक्विडिटी भी इन्फ्यूज़ किया आरबीआई ने बैंकों में, और पैसा बहुत कुछ इन्फ्यूज़ किया, ये भी अच्छी बात हो गई। प्लस बजट में भी कुछ टैक्सेस वगैरह कुछ बढ़े नहीं, एक राहत की बात है, और इनकम टैक्स भी कम किया गया। इसी वजह से थोड़ा पैसा जो मिडिल क्लास लोगों के पास आ सकता है वो आने वाला है। तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें होगी। मैं तो इतना ये नहीं कहूँगा कि बजट बहुत ही बढ़िया था, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ ख़राब भी नहीं था। तो ये सब कुछ, और तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी की जीत, रूलिंग पार्टी की जीत अभी तक जब जब हो गई है तब मार्केट बहुत बड़ा है। इस बार लेकिन क्या हो गया है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। यानी 3-3 ट्रिगर थे मार्केट को लोकल, इसके बावजूद भी मार्केट हर दिन घटते जा रहा है। इसका मतलब ग्लोबल सेंटिमेंट भारी पड़ रहा है हमारे मार्केट के ऊपर। एक तो रुपीस डिप्रिशिएट हो रहा है, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टर जो है लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ ट्रम्प टेरिफ इम्पोज कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि एशिया में सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा। कहाँ ये जा रहा है, अभी ये सच है क्या झूठ है मालूम नहीं, न्यूज़ में देखा हूँ मैं कि एशिया में ये जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जो स्टील के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर टैक्स बढ़ाया है, बाकी के ऊपर टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है ट्रम्प प्रशासन। सो सबके ऊपर ये मार्केट लगातार गिर रहा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि जो 22,800 का जो लो लगाया हम लोगों ने रिसेंटली 1 महीने पहले, उसको बचा पाता है या नहीं। उसको अगर बचा नहीं पाता है तो मार्केट में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गिरावट संभव है, जो 22,000 या 21,000 के लेवल भी आ सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सो सेल ऑन राइज का मार्केट है परफेक्टली, इसमें कोई शक नहीं है, और सभी स्टॉक्स अभी कमज़ोर पड़े हैं। तो कोई भी स्टॉक मुझे इंटरेस्टिंग लगने लग रहा है दोस्तों। हालांकि मैं कभी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ मेरे चैनल के ऊपर से, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में मैं एक लाइन बोलता हूँ कि कौन सा सेक्टर कौन सा है। लेकिन अभी सब कुछ कमज़ोर पड़ रहे हैं। एफएमसीजी बोला तो एफएमसीजी भी गिर रहा है, फार्मा भी गिर रहा है, मेटल तो ऑलरेडी गिर रहे हैं, आईटी के स्टॉक्स भी ठीक है, आईटी के स्टॉक्स उसमें भी ठीक है, और बैंकिंग के स्टॉक्स अभी वो भी गिर रहे हैं। आईटी के स्टॉक्स में सब कुछ थोड़ा ठीक लग रहा है दोस्तों, कि उसमें कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि डॉलर का स्ट्रांग होना इसका मतलब आईटी के स्टॉक्स स्ट्रांग होना, ये सबसे कहीं आईटी के स्टॉक्स में उनकी रेवेन्यू बढ़ना यानी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना, एक अच्छी चीज़ हो सकती है आईटी के स्टॉक्स के दोस्तों। लेवल्स में बारे में बताए तो 23,070 के पास कल के सत्र में निफ्टी क्लोज हो गया, 23,070 के पास, लगभग 300 पॉइंट माइनस में। नीचे अभी 23,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो फिर 22,900, उसके बाद 22,800, 850, 22,800, 850, ये सबसे आखिरी होप रहेगा निफ्टी में आज। लेकिन 23,000 अगर टूटता है बड़े लेवल पे वॉल्यूम पे तो फिर 22,800 तक जा सकता है निफ्टी, ये थोड़ा गड़बड़ है, ढंग ढंग का सपोर्ट नहीं है। और 22,800 टूट गया तो फिर समझो गड़बड़ बहुत, फिर नीचे 22,700, 22,500 के भी लेवल आ सकते हैं। ऊपर दोस्तों, ऊपर रजिस्टेंस ज़बरदस्त है, कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है हर लेवल पे, लेकिन देखा जाएगा तो 23,200, 250 पहला रजिस्टेंस रुकआउट हो सकता है। अगर मार्केट थोड़ा बढ़ गया तो वहाँ जाके मार्केट रुक सकता है, फिर सेलिंग आ सकती है। अगर 23,250 के ऊपर टिकता है मार्केट तो फिर 23,400, 23,500 तक भी जा सकता है मार्केट। ये निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी में
बैंक निफ्टी ने 49,400 के आसपास की क्लोजिंग दी, लगभग 600 पॉइंट माइनस में। 49,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में नीचे, वो ब्रिज नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रिज हो गया तो फिर 48,500 48,000 के लेवल तुरंत आ सकते हैं आने वाले दिनों में। और ऊपर 49,800 और 50,000 50,000 ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकआउट हो सकते हैं बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पर, ये ध्यान में रखना है आज के सत्र के लिए। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए। इंडिया विक्स हल्का सा बढ़ा है 2.5-3%, 15 के नीचे है। इंडिया विक्स का बढ़ना भी खतरा रहता है दोस्तों। और पुट कॉल रेशियो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी ओवर सोल्ड है, 0.60 के आसपास है। बैंक निफ्टी का भी 0.70-75 के पास है। यानी मार्केट तो टोटली ओवर सोल्ड है एज पर टेक्निकल इंडिकेटर्स दोस्तों। लेकिन ये बाउंस बैक आ सकता है, ये तो दिखता है, लेकिन बाउंस बैक टिकेगा या नहीं ये गारंटी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही है, यानी ऊपर टिकेगा नहीं, ऐसा लग रहा है। दोस्तों आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।